हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल तक है और आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब करने में बहुत सारा समय लग रहा है, पेशाब अटक अटक के हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको यूरिन की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं। उसमें होता है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन या हाइयर ब्लैडर नेक, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा और न्यूरोजेनिक ब्लैडर। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है और ऐसा क्यों होता है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। यंग पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में होती है। उनके कंप्लेन होता है कि सर हमको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब करने में बहुत समय लगता है, बाथरूम में हम पेशाब करते हैं तो देखते हैं कि 2-3 लोग पेशाब करके चले गए लेकिन हमारा पेशाब होता ही चला जा रहा है, पेशाब रुक रुक कर होता है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं होती है और कभी भी यूरिन करना सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो यंग पुरुषों में मिलता है वो होता है हाइयर ब्लैडर नेक, जिसे ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। 2 नंबर पे होता है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा और 3 नंबर के ऊपर होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में या किसी को नर्व की प्रॉब्लम है या स्पाइनल कोड का कोई ट्रॉमा हो गया है या स्पाइनल कोड की कोई सर्जरी हुई है, उनमें मिलता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में क्या होता है, आपका जो पेनिस के अंदर जो रास्ता होता है वो पेशाब का जो यूरेथ्रा है वो किसी एक जगह से जाके पतला हो गया है, वो किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी तरह की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और हाइयर ब्लैडर नेक या ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो आपका जन्म से ही होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा जन्म से होता है तो पहले ये सिम्टम्स क्यों नहीं होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो मीटस होता है, दो मीटस होते हैं। एक तो बाहर की तरफ पेनिस के बाहर जो मुख में होता है उसको एक्सटर्नल मीटस कहते हैं, और यूरेथ्रा जब पेशाब के रास्ते के साथ में जुड़ता है उसे इंटरनल मीटस या ब्लैडर नेक बोलते हैं। ये ब्लैडर नेक बचपन से ही छोटी होती है, लेकिन बचपन में आपका पेशाब का थैली छोटा होता है तो जो यूरिन निकलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एडल्ट एज के जाने में आपका ब्लैडर तो पूरा विकसित हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर उस हिसाब से आपका ब्लैडर नेक ओपन नहीं होता है, वो पतला रह जाता है, छोटा रह जाता है। उसकी वजह से ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं। और कभी कभी तो 35-40 ईयर में थोड़ा पोस्टेड भी एनलार्ज होने लग जाता है, जिससे कि आपका ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन या हाइयर ब्लैडर नेक प्लस प्रोस्टेट एनलार्ज की वजह से डबल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और सिम्टम बहुत सीवियर हो जाते हैं। सिम्टम्स आपको बता चुके हैं कि बार बार में पेशाब होना, पेशाब बहुत देर तक होना, पेशाब रुक रुक कर होना, पेशाब क्लियर नहीं होना होता है। तो इन सिम्टम की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन सिम्टम की वजह से आपका पेशाब के थैले में भी यूरिन जमा रह सकता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, पेशाब के थैले पे पत्थर हो सकता है, और कभी कभी पेशाब के थैले में इतने चेंजेस आ जाते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से खड्डे खड्डे हो जाते हैं और किडनी के ऊपर बैक प्रेशर होकर किडनी खराब भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ये जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और खुद को भी अच्छा लगता है अगर आपका यूरिन क्लियर एक बार में हो जाए। कोई बाथरूम में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है यूरिन करने में, देन अन्य लोगों के तो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए हम यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं। यूजुअली यूरोफ्लोमेट्री होता है, एक कर्व आता है जिसके देख के हमें आइडिया होता है कि ये ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है। और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें एक क्यू मैक्सिमम जो मैक्सिमम फ्लो रेट है वो लेस देन 15 होता है और बहुत लंबे समय तक आप पेशाब करते हैं, लाइक पहाड़ के जैसा आपका ग्राफ आता है। और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है तो एक बॉक्स शेप का कर्व आता है। ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फिर हम एक सिस्टोस्कोपी करके चेक करते हैं कि आपका यूरेथ्रा ठीक है और ब्लैडर का जो नेक है वो काफी ऊपर उठा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम आपको अल्फा ब्लॉकर देते हैं और कुछ बिहेवियरल थेरेपी देते हैं जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन इसमें मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म तक खानी पड़ती है। जो परमानेंट इलाज है वो सर्जिकल इलाज है जिसमें हम ब्लैडर नेक इंसिजन करते हैं। ब्लैडर नेक इंसिजन करने के बाद में ब्लैडर का जो नेक है वो सीधा हो जाता है, ब्लैडर नेक खुल जाता है और यूरिन बहुत फ्लो में आता है और एक बार में कम समय में क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो आप सीमन होता है सेक्स करने के बाद में वो इजेकुलेशन बाहर नहीं आकर पेशाब का थैले में चला जाता है, जिसे रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन होता है। तो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में कुछ पेशेंट की समस्या होती है कि सीमन बाहर नहीं आता है तो उसके से उनका बच्चा नहीं होता है। और किसी को हाइयर ब्लैडर नेक है और आपका कोई फैमिली नहीं हुआ है अभी तक, तो हम लोग फैमिली कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, 1 या 2 बच्चा करने के लिए बोलते हैं, तब तक उसको अल्फा ब्लॉकर पे रखते हैं और उसके बाद में ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया यंग जो पुरुष होते हैं
जो जवान लड़के होते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 साल होती है, उनमें यूरिन का प्रॉब्लम क्यों क्यों होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।